Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Relentless Forex. So again, if you want to join me in the Telegram and if you want to know about the fundamental analysis and technical analysis, obviously you can link with my Telegram channel. The link of that channel will be provided in the description. तो अभी हुआ बेसिकली ये कि मैंने जो है उसकी अप्रूवल के लिए जो है यूट्यूब में भेजा हुआ है, वो उसकी उनकी कोई फेस की वेरिफिकेशन होती है, इसकी वजह से उसमें ऑब्वियसली बात से देर लग रही है। और अगर आपको जो है एक दो कॉल्स चाहिए दिन में और आपको फंडामेंटल क्या मार्केट में चल रहा है इसके बारे में मालूम करना है, तो आप उस लिंक के साथ ज्वाइन करके और फिर जो है वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट में। तो मैं पहले भी जो पहली वीडियो थी मेरी उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलें आज पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स की, उसके बाद फिर टेक्निकल्स को हम जो है वो बेसिकली बार चार्ट से देखेंगे। जो हमने जो है वो पिछली वीडियो में देखी थी वही हमारा सेम पैटर्न होगा। गोल्ड, डाउ जोन्स और नेस्डेक को हम देखेंगे। तो आज पहला जो डाटा जो आने वाला है, जो पाकिस्तान के PST टाइमिंग में आने वाला है, वो 5 बजे आने वाला है, जो कि जर्मन CPI का डाटा है। अच्छा, अब इन दोनों डाटा में मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि जर्मन CPI का जो डाटा आने वाला है, दो चीज़ों को बेसिकली जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो आप फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत फील करेंगे। पहली चीज़ जो है वो यूरो करेंसी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जर्मनी जो है वो यूरोप में है, तो ज़ाहिर सी बात है यूरो करेंसी को जो है वो डाटा से फ़र्क पड़ सकता है। दूसरी चीज़ ये कि जो डेक्स है, जो कि जर्मनी की स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको डेक्स भी बोला जाता है, अगर आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें, डेक्स कहाँ तक जा सकता है एंड ऑब्वियसली बात है कि करेंसीज में क्या फ़र्क पड़ सकता है, इसके बारे में तो हम इतना डिटेल में टेक्निकल्स में नहीं देखेंगे, क्योंकि गोल्ड और नेस्डेक और डाउ जोन्स को हम जो है वो ज़्यादा कवर करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि बेसिकली हमें जो है डेक्स भी कवर करना चाहिए, यूरो को भी, या कोई पेयर मैंने आपसे ऐसा पहले बोला था, तो यहाँ पे भी आप जो है वो चीज़ जो है वो बता सकते हैं और फिर हम उस चीज़ को भी जो है शामिल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जनाब, ये तो बात हो गई मतलब यूरो जोन की कि यूरो जोन में क्या चीज़ें होने जा रही हैं। जर्मन CPI डाटा है, तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तानी टाइम से PST ये 5 बजे आ रहा है। इंडियन टाइम की अगर आप बात करेंगे तो ये बेसिकली 5:30 बजे जो है वहाँ के जो आएगा। अच्छा, अब अमेरिका की बात कर लेते हैं कि वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली जिससे गोल्ड को फ़र्क पड़ सकता है, या डाउ जोन्स को, या नेस्डेक को फ़र्क पड़ सकता है। तो अब दो डाटा जो है वो, बल्कि 3 डाटा जो है वो आ जाने वाले। पहला डाटा जो आपका है वो है आपका GDP का डाटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथ ऑन मंथ बेसिस का 3 टाइप के जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के डाटा होते हैं। एक होता है मंथ ऑन मंथ बेसिस होता है, ठीक है, एक क्वार्टरली बेसिस का होता है, और एक जो है बेसिकली ईयरली बेसिस का होता है। जो अभी जो आने वाला है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस वाला आने वाला है, मतलब क्वार्टरली GDP ने कितना ग्रो किया है। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, जिस तरह जर्मन CPI की मैंने बात करी थी, तो जर्मन CPI की अगर आप बात करें तो अगर CPI का डाटा जो है वो ज़्यादा आ जाता है तो यूरो आपको स्ट्रॉन्ग जो है वो देखने को मिलेगा उस सूरत में। और यूरो पेयर्स जितने भी हैं अगेंस्ट ईच एंड एवरी करेंसी, वो आप थोड़ा सा फील करेंगे कि स्ट्रांग हो रहा है अगर डाटा फोरकास्ट से ज़्यादा आ जाता है तो। इसी तरीके से अगर आप GDP की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की, तो उसको भी हम जो है जब स्क्रीन पे भी जाएंगे तो देख लेंगे कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन अगर वो भी स्ट्रांग आ जाता है एक तरीके से, तो आप ये देखेंगे कि USD जो है स्ट्रांग हो रहा है और गोल्ड फिर से थोड़ा सा वीक होता हुआ आपको हो सकता है 1890 तक या 1895 या 1900 तक भी दिखे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें देखने वाली है, हमारे पास जो है एक और डाटा है जो कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम का जो है डाटा है। अच्छा, ये चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में क्या जो है वो बेसिक। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो ज़ाहिर सी बात है गोल्ड के बारे में बात करनी है। तो गोल्ड को देख लेते हैं। अगर आप जो है ज़ाहिर सी बात है, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि डाटा जो है आने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है डाटा आने वाला है। यहाँ पे आपके पास एक तो जो है वो कोर CPI का आने वाला है, जो कि ज़ाहिर सी बात है एक जो है वो जर्मन डाटा है। दूसरा आपका जो है वो, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा डाटा आने वाला है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास सामने सारे के सारे डाटा आपको देखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसको छोड़ें, पहले बात करते हैं कि गोल्ड को आप कहाँ से बाय कर सकते हैं या कहाँ से आप सेल ढूंढ सकते हैं। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर जो है वो जो है वो आपका जो GDP का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का डाटा है वो बेसिकली फोरकास्ट से ज़्यादा आ जाता है और जो प्रीवियस रीडिंग है उससे भी जो है ज़्यादा आ जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप ये देखेंगे कि गोल्ड थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। अब कहाँ तक जा सकता है, अगर तो जो है वो बेसिकली जा सकता है गोल्ड, आप ये समझ लें कि तकरीबन 1890 तक जो है आप गोल्ड को कर सकते हैं एक्सपेक्ट। वहाँ से आप जो है बाइंग थोड़ी सी एक स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स कि डाटा कितना अगेंस्ट जाता है, तो मेक श्योर करिएगा कि 1890 में भी जब आप जो है बाइंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ना कर रहे हो। अच्छा, लेकिन आप ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं अगर जो है वो मिक्स डाटा आ जाता है। मिक्स मीन्स क्या होता है, इस चीज़ को भी समझने की वजह। मिक्स डाटा का मतलब ये होता है
कि बेसिकली होगा ये कि डाटा आएगा तो फोरकास्ट से ज़्यादा, लेकिन जो पिछला डाटा जो बेसिकली रीडिंग्स थी उससे बेसिकली जो है कम आ जाता है, ठीक है ना। तो उस सूरत में ये फिर मिक्स डाटा हो जाएगा, फिर टेक्निकल्स पे गोल्ड चला जाएगा। तो अभी गोल्ड 1910 पे से चल रहा है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि बेसिकली जो गोल्ड है इसको आप 1902 से बाइंग कर सकते हैं इसकी, अगर ये मिक्स डाटा आ जाता है। फिर आप इसकी एक बाय जो कर सकते हैं इसको, दूसरी जो बाइंग आप लगा सकते हैं इसकी, वो आप लगा सकते हैं बेसिकली आप समझ लें 1895 और एक 1890, फिर 1885। स्टॉप लॉस जो है आपका वो 1880 का होना चाहिए। फिर से मैं बता देता हूँ, 1902 पे आपने बेसिकली 1902 पे आपने कम लॉट्स लेनी है, बहुत ज़्यादा लॉट्स मत ले लीजिएगा। अपनी इक्विटी का आपको बेहतर पता है, क्योंकि देखें ये डाटा पे डिपेंडेंट है, क्योंकि एक पेंडिंग होम सेल्स का भी डाटा आ रहा है। अगर वो ज़ाहिर सी बात है यूएसडी के अगेंस्ट आ गया तो गोल्ड फिर थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। अब कितना ऊपर जा सकता है इस बारे में देख लेते हैं। 1917 पे गोल्ड जा सकता है। 1917 ब्रेक करने के बाद गोल्ड जो है वो 1932 की तरफ भी जा सकता है, अगर जो है डाटा यूएसडी के अगेंस्ट आते हैं सारे के सारे, या दो समझ लें आप, अगर जो है अगेंस्ट आ जाते हैं तो। अब वो कैसे प्रेडिक्ट करना है वो ज़ाहिर सी बात है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, अब आप सेल की बात करें तो सेल अगर आपको अच्छा ढूंढना है तो 1932 पे एक सेल आप जो है वो ले सकते हैं। अगर जो है आपको सेफ साइड पे जो है वो काम करना है तो 1932 पे एक सेल ले सकते हैं। उसके बाद फिर 1942 है आपके पास, फिर आपके पास 1952 है। तो इस तरह आप करें। अभी ओवरऑल ट्रेंड जो चल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जुलाई में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो ओवरऑल जो गोल्ड का ट्रेंड है वो इस वक्त नीचे ही की तरफ जो है वो देखने को जो है मिल रहा है। तो ऊपर से एक 1932 से आपको अच्छी सेल मिल सकती है। 1912 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी 4 आवर वाली कैंडल जो है वो बेसिकली अगर जो है वो ओपन हो जाती है, आप ये समझ लें 4 आवर, मतलब 1912 से ऊपर, तो फिर 1917 और 1925 और 1932 पे आप गोल्ड को जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये सारे जो है इसके हैं जो कि आपने देखने। अब इसके बाद आप बात कर लेते हैं डाउ जोन्स की, कि डाउ जोन्स बेसिकली किधर जा सकता है और उसको जो है आप कहाँ तक जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कहाँ पे उसकी बाइंग और सेलिंग है। तो देखें, अगर आप बात करें सपोर्ट की, तो ज़ाहिर सी बात है सपोर्ट जो इस वक्त डाउ जोन्स जो इस वक्त लेके बैठा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी सपोर्ट देखने को मिल रही है, वो बेसिकली है 33,650 की। तो 33,650 यानी कि 33,650 पे आप एक जो है वो बाय ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी चीज़ों को मैनेज करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 33,400 तक भी जा सकता है। उसके बाद अगर आप सेल की बात करेंगे तो सेल आप जो है वो 34,000 से जो है वो लेना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मेक श्योर करिएगा, मज़ीद ऊपर जाने की इसके पास जगह होगी, गुंजाइश होगी, क्योंकि ऊपर एक बड़ी जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है बैठी हुई है, जो कि 34,250 पे। तो यहाँ तक आप जो है वो कर सकते हैं। 34,250 जब आप सेल लेंगे तो बेसिकली आप ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़हरीली बात है स्कैल्पिंग करनी है और आपने रिस्क ज़्यादा लेना है, इफ़ यू आर अ रिस्क टेकर, और आपको टारगेट्स मीट करने हैं, तो ज़हरी सी बात है आप 34,000 से भी सेल ले सकते हैं। और फिर आप उसका प्रॉफिट ये समझ लेंगे जहाँ पे आपको अच्छा मिले, 100 पिप्स 150 पिप्स आप निकल सकते हैं उसको लेके वहाँ से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप बात करें नैस्डैक की, तो नैस्डैक को भी देख लेते हैं थोड़ा सा ज़रा। अब देखें, ये सारे जो मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल्स बता रहा हूँ, ये मैं आपको टेक्निकल्स बता रहा हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है फंडामेंटल्स इन कॉल्स को डिफरेंट बना सकते हैं। इसी वजह से मैंने आपसे बोला था कि ये चैनल जो है ये बेसिकली नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए भी है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये डाटा मार्केट के अगेंस्ट आ जाती है तो फिर चीज़ें ज़ाहिर सी बात है टेक्निकल से थोड़ी डिफरेंट चलना शुरू हो जाएंगी। तो ज़ाहिर सी बात है आपको डाटा भी रीड करना आना चाहिए। अच्छा, अब अगर बात कर लें आप जो है वो नैस्डैक की, तो भाई नैस्डैक यहाँ पे जो है उसके पास एक बहुत ही तगड़ी किस्म की जो है, अगर आप देखें तो जो रेजिस्टेंस है वो है 15,280 और 300 पे। वहाँ से एक अच्छा सेल आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है वो फिर भी जो है वो सेल लेना है, और अगर आपको लगता है कि आप फिर वही बात है शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और डेली बेसिस में ट्रेड करते हैं, तो आप 15,120 15,150 से सेल लेना जो है स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका जो है वो मेरी नज़र में 15,350 होना चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा टाइम जो है मार्केट को देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरी तरफ बात करें, अगर आप जो है वो बाय की बात करते हैं नैस्डैक की, तो नैस्डैक 14,727 या 700 तक जो है आप बाइंग करें। स्टॉप लॉस इसका आप जो है वो रख दें 14,600 और बाय करके फिर इसको ऊपर छोड़ दें
ये ऊपर जाने के जो है इसके चांसेस थोड़े से हैं, वहां से ये थोड़ा सा एक अच्छा सा जो है वो रिवर्ट बैक कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मार्केट के बारे में आज। अच्छा, डेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि डेक्स जो है बेसिकली जो कि जर्मन जो है इंडेक्स है, इसको जैसा कि मैंने बोला डेक्स भी बोला जाता है, तो डेक्स को भी जरा देख लेते हैं कि डेक्स जो है बेसिकली वो कहाँ तक जो है जा सकता है। इसकी स्क्रिप्ट जो है वो गालिबन किसी वजह से मेरे ख्याल में शायद चल नहीं रही है, तो इसको जो है वो हम जो है अभी नहीं देख सकते। जो है वो कोई मेरे ख्याल में ट्रेडिंग व्यू में जो है वो कोई जो है वो है। अच्छा, अब ये चल गया है। इसको एक मिनट थोड़ा सा जो है देख लेते हैं। अच्छा देखें, ये है आपका जो है डेक्स है, ये जर्मन स्टॉक एक्सचेंज है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके डाटा पे डिपेंडेंट है। 15,000 यानी कि 15,674 से एक जो है बाय आप कर सकते हैं। अगर यहाँ आपको मिल जाता है, जाहिर सी बात है इसके लिए ऑब्वियस सी बात है जो आपका सीपीआई का डाटा आएगा वो थोड़ा सा जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इस जगह से आप जो है बाय कर सकते हैं। अच्छा, फिर अगर आप सेल की बात करें तो इसके पास ऊपर काफ़ी जगह है। तो इसके लिए आपको जो है जो सेल डालना चाहिए वो पहली बात तो ये कि 16,300 से आपको जो है इसका सेल डालना चाहिए। ठीक है, अगर डाटा इसके अगेंस्ट आ जाता है तो 16,024 से भी इसके नीचे आने के चांसेस हैं, और फिर वही 60 70 80 पिप्स लेके आप मार्केट से जो बाहर हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें और ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच।